बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं, इस हवाले से गुफ्तगू चल रही है। एक रवायत जिसे हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से नक़ल किया है। रवायत के इब्तिदा में क़ाल अबू जाफ़र है। अबू जाफ़र से मुराद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। ये इसलिए कि जब भी अबू जाफ़र किसी इमाम के नाम के साथ ज़िक्र हो और पस या पेश में इमाम का नाम ज़िक्र न हुआ हो तो अबू जाफ़र से मुराद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम हैं, और जब अबू जाफ़र सानी ज़िक्र होगा तो उससे मुराद इमाम मुहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। चूँकि रवायत में क़ाला अबू जाफ़र है, लिहाजा उससे मुराद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। दूसरा पहचानने का तरीक़ा ये है कि किस रावी ने नक़ल किया है ये देखा जाएगा। अहद और ज़माने रावी से भी अंदाज़ा हो जाता है कि अबू जाफ़र कौन है, यानी इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम हैं या इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से नक़ल करते हैं कि जनाब उम्मे ऐमन रसूल खुदा की हाज़िना परवरिश करने वाली, आगोश में खिलाने वाली, जो कि जनाब अब्दुल्लाह की कनीज़ थीं, और इमाम अमीरुल मोमिनीन इस्लाम बयान फरमाते हैं कि ये उम्मे ऐमन हम अहले बैत से बहुत अक़ीदत और मोहब्बत रखती थीं। रसूल खुदा ने उन्हें जन्नत की बशारत दी थी जो बहुत मशहूर हो चुकी थी। ज़माने पैगंबर में ही लोग जनाब उम्मे ऐमन को जन्नत की खातून समझते थे। अक़ीदत और मोहब्बत की अलामतें भी होती हैं। उन अलामतों में से एक अलामत ये है कि जनाब उम्मे ऐमन कभी कभी अपने हाथों से खाना बनाकर अपने घर से ले जा कर के जनाब सैयदा के घर ले जाया करती थीं। एक रोज़ जब उम्मे ऐमन खाना ले कर के पहुँची, जिसमें मक्खन, दूध, खजूर वग़ैरह भी थे, अभी अहले बैत ताहिरीन खाने के लिए बैठे नहीं थे कि इतने में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिद खाना हुए। पैगंबर इस्लाम की आमद पर अहले बैत ने उनका इस्तकबाल किया, दस्तरखान लगाया, और जब खाना खा चुके तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम उठे और अब एक गोशे में जा कर के नमाज़ पढ़ने लगे। कुछ देर तक नमाज़ पढ़ रहे थे। जब आखिरी नमाज थी तो रवायत का फ़िक्रा है, फ़बका फ़ी आखिर सुजूद ही बुकाअन शदीदा। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि बहुत खुश थे उस वक्त जबकि आप अहले बैत के साथ मिल कर के खाना खा रहे थे, लेकिन नमाज़ पढ़ने के बाद आखिरी सजदे में आप शिद्दत से आपने गिरिया किया, और फिर नमाज के तशहुद व सलाम के बाद जब फ़ारिग होकर के बैठे तो इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम में से किसी में जुरअत और हिम्मत नहीं हुई कि बढ़ कर के रसूल खुदा से उनसे गिरिए का सबब पूछें। इजलालन लहू व एज़ामन, पैगंबर खुदा की जलालत और अज़मत व शान के वजह से हम हिम्मत नहीं कर सके कि पैगंबर से बढ़ कर के पूछें, ऐ अल्लाह के रसूल आपने इस कदर शिद्दत से गिरिया क्यों फरमाया। लेकिन हम में सबसे छोटे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन बयान फरमाते हैं कि वो उठे और पहले जा कर के नाना की आगोश में बैठ गए, और आगोश में बैठने के बाद रुख किया अपने नाना के चेहरे की तरफ, और आपने सवाल किया, ऐ नाना जान, या अब थे लम्मा दखल बैतना, जिस वक्त आप हमारे घर में तशरीफ़ लाए, सररना, हम बहुत खुश हुए। इतना खुशी हमें कभी नहीं हुई जितना आपकी आमद से हमें खुशी हुई। रवायत का फ़िक्रा है जिसमें मतलब ये है कि किसी चीज़ से इतनी खुशी हमें हासिल नहीं हुई जितना आपकी आमद से। ज़ाहिरन मकसद इस रवायत का ये है कि अल्लाह के रसूल हमारे पास जो मेहमान खाना लाई थी, हम उस खाने से नहीं खुश हुए जितना हम आपकी आमद से खुश हुए। बहरहाल पैगंबर इस्लाम से गिरिए का सबब पूछते हैं तो पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लाल, जब मैं नमाज के आखिरी सजदे में था तो जिब्रील अमीन मेरे ऊपर नाजिल हुए और उन्होंने मुझसे कहा,
इन्नकुम क़त्ला व इन्न मसारिअकुम शत्ता। ये ख़िताब जिब्राईल का है रसूल इस्लाम से, या रसूल इस्लाम नक़ल कौल कर रहे हैं अहले बैत से। दोनों सूरतों में कुम की ज़मीर का मुखातब सारे अहले बैत हैं। इन्नकुम क़त्ला, तुम सब के सब कत्ल कर दिए जाओगे, जिसमें पैगंबर इस्लाम भी शामिल हैं, क्योंकि जिब्राईल का ख़िताब पैगंबर इस्लाम से था। अब मुसलमान तस्लीम करें या न करें, लेकिन अहले बैत में सर फहरिस्त पैगंबर इस्लाम हैं और ख़िताब जिब्राईल का उन्हीं से था। लिहाजा 5 के 5 हस्तियाँ शहीद होंगी, ये मकसद है बयान करने का। वइन्न मसारिअकुम शत्ता, और तुम्हारी क़ब्रें, तुम्हारी शहीद होने की जगह, शहादतगाह अलग अलग होगी। जब जिब्राईल ने मुझसे ये कहा तो मुझ पर गिरिया तारी हुआ और मैं बेतहाशा रोने लगा। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जनाब इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम नक़ल कर रहे हैं कि पैगंबर इस्लाम के इस सवाल और जवाब, इमाम हुसैन इस्लाम के सवाल और पैगंबर इस्लाम के जवाब के ऊपर चाहिए तो ये था कि चंद साल के बच्चे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, जैसे रसूल खुदा से ये सुना था कि तुम सब को शहीद कर दिया जाएगा, कि जिसमें जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा भी शामिल हैं, और उनकी शहादत हमारे नज़दीक मुसल्लम है, गैरों के नज़दीक भले ही काबिल एतराज़ हो। लेकिन अहले बैत के लिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम की भी रवायत है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी रवायत है, कुल्लुना मक़तूलुन औ मस्मूम, हम सब को या ज़हर से शहीद किया जाएगा या तलवार से शहीद किया जाएगा, और सब अहले बैत दरजे शहादत पर फाइज़ हुए हैं। तो सब होना तो ये चाहिए था कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जनाब रसूल खुदा ने ये फ़रमाया कि तुम सब के सब शहीद कर दिए जाओगे और तुम सब की शहादतगाह अलग अलग, क़ब्रें अलग 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 जगह होंगी, तो बच्चे को यानी इमाम हुसैन इस्लाम को ये चाहिए था कि सवाल करते, अय नाना हमें क्यों कत्ल किया जाएगा, किस जुर्म व ख़ता में हमें कत्ल किया जाएगा। इस तरह के मुतअद्दिद सवाल बनते हैं, मगर इमाम हुसैन इस्लाम ने कोई सवाल नहीं किया। बस एक सवाल जो बड़ी अहमियत का हामिल है कि अय नाना जान, जब हमें शहीद कर दिया जाएगा और हमारी क़ब्रें अलग अलग इलाक़ों में होंगी, तो हमारी ज़ियारत करने वाले मोमिनीन को खुदावंद मुताल क्या अजर व सवाब देगा। उस वक्त पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि ऐ मेरे लाल, मैं उन तमाम ज़ायरीन को जो तुम अहले बैत की ज़ियारत के लिए जाएंगे, उनको मैदान महशर में उनके आमाल, उन मैदान महशर में उन सब को मैं महशर की हौलनाकियों से नजात दूँगा और मैं उन्हें खुदा के हुक्म से जन्नत में दाखिल कर दूँगा। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।